कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे ने सदन में उठाई आवाज। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म रैली स्थगित, धर्मगुरु वंदन तिग्गा हैं आश्वस्त। महाशिवरात्रि पर पहाड़ी मंदिर में समारोह का आयोजन। समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन। महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी। शेखपुरा में युवती की गला दबाकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में है जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। खिलाड़ियों को तोहफा। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कारण इस बार के बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। खिलाड़ियों को दिए गए तोहफे पर देखिए यह रिपोर्ट। खिलाड़ियों को सीएम हेमंत का तोहफा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बड़ी घोषणाएं। रांची में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। पहले चरण में 15 विद्यालयों में किया जाएगा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण। पूरे राज्य में बनाए जाएंगे सिद्धो कान्हू क्लब। हर क्लब को मिलेंगे 25,000 रुपए। सिमडेगा में 18.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण। नीति से खेलों में खिलाड़ियों का अभूतपूर्व निर्माण और विकास करना, खेल को आकर्षक और व्यवहारिक करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना, खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसे कई मुद्दे जो हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई नई खेल नीति में लाए गए वो अब धरातल पर भी दिखाई देने लगेंगे। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल का विशेष फोकस किया गया। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान ये बात कही। 39 लड़कियों को सीधी खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कान्हू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी होंगे और साथ में हॉस्टल भी होंगे, जो लगभग 18.5 करोड़ में इसकी लागत लगेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदायी स्थिति सामने आई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुनिश्चित बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर पूर्ववर्ती सरकार इस राज्य के खिलाड़ियों पर अगर फोकस की जाती तो हमें लगता है कि इस राज्य झारखंड जो है वो एक से एक खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी
विश्व को, देश को देने का काम करती है। आप देखें कि कहाँ इस झारखंड जैसे राज्यों में हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे अन्य खिलाड़ी जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे खेल करके झारखंड का मान पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो हमारी गठबंधन की सरकार खिलाड़ियों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने का काम भी करेगी, ताकि यहाँ जो लोगों में, गांव में जो खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा पूरी तरह हम निखारना चाहते हैं, सरकार निखारना चाहती है, ताकि झारखंड का नाम जो है पूरे विश्व पटल पर छाया रहे और यहाँ के खिलाड़ी विश्व और देश में जो है अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। नई खेल नीति खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार करने और उनकी अब तक की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई, लेकिन नई खेल नीति से राज्य के खिलाड़ियों को जो लाभ देने की घोषणा सरकार कर रही है वो छलावा है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के उन खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की घोषणा की गई है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सरकार ने खेल के गतिविधियों के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होना होगा कि जिन खिलाड़ियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी, जो लोग लंबे समय से इस आस में बैठे हैं कि सरकार उनका नियुक्ति पत्र देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो क्रियाकलाप है और जो काले कारनामे हैं उससे युवाओं का भी धैर्य टूट रहा है और खिलाड़ी भी बेसब्र हो रहे हैं कि आखिर सरकार बार बार वादा करने के बावजूद भी हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही है। अब सरकार बजट में भले ही यह घोषणा करती हो कि खेल के संसाधन विकसित किए जाएंगे, खेल मैदान में बढ़ोतरी की जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सरकार जब तक अपने किए गए वायदे पर अमल नहीं करती, मैं समझता हूं कि लोगों को भरोसा दिला पाना कठिन होगा इस सरकार के लिए। और सरकार को जल्द से जल्द युवाओं के जो 5 लाख नौकरी देने की बात है उस पर अमल करनी चाहिए। साथ साथ जो खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने संबंधी कई अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसको जितनी जल्दी ये अमल में लाएं, मैं समझता हूँ राज्य के लिए हितकर साबित होगा। ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा नई खेल नीति के तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष का दावा और विपक्ष के आरोप कितने सच साबित होंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुमार कामेश की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। तो सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। 39 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब नौकरी भी मिलेगी, लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि धरातल पर भी क्या यही हकीकत दिखाई देगी। कुमार कामेश आज के दिन लाइव जुड़े हैं। कुमार कामेश, क्या लग रहा है जो सरकार ने आज के दिन घोषणाएं की, जो तोहफा मिला है, ये धरातल पर कितने सही साबित होने वाले हैं और ये तोहफा कितना कारगर होगा खिलाड़ियों के लिए? कामेश, देखिए सागर, जो नई खेल नीति है उसके तहत हेमंत सोरेन सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और सिमडेगा में यही जो घोषणा सरकार की थी, नई खेल नीति लेकर आई थी, उस घोषणा के तहत राज्य सरकार जो है यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में लग गई है। और जिस तरह से सिमडेगा में कल हेमंत सोरेन ने जिस तरह से घोषणा की कि राज्य के खिलाड़ियों को विकास करने के लिए जो परंपरागत संसाधन थे उन संसाधनों का विकास किया जाएगा। खासकर अगर सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उसे हॉकी का नर्सरी कहा जाता है और हॉकी का नर्सरी करने तो अब तक यहाँ से लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी जो है देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का सिमडेगा दौरा और वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान कई बातें करना, खासकर राज्य के खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है उन खिलाड़ियों के लिए जो खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देखिए, झारखंड में खेल नीति जो थी, पुरानी जो खेल नीति थी वो 2007 की खेल नीति थी। उसके तहत जो राज्य के खिलाड़ियों को नौकरी में नियोजन की बात कहें या आरक्षण की बात कहें तो मात्र 2% आरक्षण की बात कही गई थी। और इसके साथ साथ इसमें कई खामियां थी जिसको लेकर लगातार जो है हेमंत सोरेन लगातार चिंतित रहे। देखिए, नई जो खेल नीति बनी है 29 दिसंबर 2020 को नई खेल नीति बनी और हेमंत सोरेन इसको लेकर
कई बार राज्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता भी की और वार्ता के बाद एक अच्छी खेल नीति जो है झारखंड में बनकर आई है। और उस खेल नीति के तहत अब जो है राज्य सरकार यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। खासकर अगर बात की जाए तो झारखंड हॉकी के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। हॉकी यहाँ बहुत ज़्यादा खेला जाती है और झारखंड में जिस तरह से हॉकी के खिलाड़ी उभर कर आते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी को और ज़्यादा उभारने के लिए यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ सिमडेगा में एक एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के निर्माण की बात जो है हेमंत सोरेन ने कही है। तो ये उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर खेल नीति की बात की जाए सागर, तो खेल नीति को लेकर जब से झारखंड बना है, देखिए झारखंड बनने के बाद 2007 में पुरानी खेल नीति आई और उस खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को 2% आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन जो आरक्षण की बात कही गई थी, उन आरक्षण के तहत भी खिलाड़ियों को नियोजन नहीं मिल पाया था। लेकिन उस समय 2007 के बाद जब बंधु तिर्की खेल मंत्री हुआ करते थे, बंधु तिर्की ने 2007 के खेल नीति में 2% आरक्षण की बात की थी। लेकिन जो प्रावधान किए गए थे 2% आरक्षण के, उस आरक्षण के तहत जब खिलाड़ियों को नियोजन नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतियां बनाई गई थी वो राज्य के खिलाड़ियों के हित में नहीं थी। इसके बाद 2014 में जब हेमंत सोरेन फिर सरकार में आए, तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 5 खिलाड़ियों को, राज्य के 5 खिलाड़ियों को नियोजन मिला। ये अच्छी बात थी। लेकिन पुरानी खेल नीति में ऐसी और एक खामियां थी, जो आरक्षण देना चाहिए था जी, जो आरक्षण मिलनी चाहिए थे खिलाड़ियों को, जिन क्षेत्रों में आरक्षण मिलनी चाहिए उन क्षेत्रों में खिलाड़ियों की लिस्ट नहीं भेजी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं 2007 की जो खेल नीति थी वो कहीं ना कहीं खामियों से भरी थी। अब 2020 में जो खेल नीति आई है उसमें जो है झारखंड के जो परंपरागत जो खेल है, हॉकी की बात की जाए या वॉलीबॉल की बात की जाए या वुशु की बात की जाए, ये ऐसे खेल हैं जिसके विकास के लिए राज्य सरकार जो है यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। और खासकर राज्य के उन खिलाड़ियों को जो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और राज्य का नाम रोशन किए हैं और कई क्षेत्रों में गोल्ड मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए आने वाले जो 15 तारीख है, 15 तारीख को राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनके नेतृत्व में ये 39 खिलाड़ियों को जो है सीधी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी सौगात है राज्य सरकार की जी। लेकिन कामेश, अगर इतनी बढ़िया योजनाएं लेकर आ रहे हैं सीएम सोरेन, तोहफा दे रहे हैं खिलाड़ियों को, करोड़ों रुपए की राशियां खर्च की जा रही हैं, बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं खिलाड़ियों के लिए, तो फिर विपक्ष आखिर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? विपक्ष को आखिर कहां पर लग रहा है कि हाँ इसमें खामियां हैं, और विपक्ष क्यों कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल धरातल पर दिखाई नहीं देने वाला? कामेश, देखिए सागर, इसके लिए तो 2007 से 2021 के बीच की बात करनी होगी। 2007 में जब महागठबंधन की सरकार थी, बंधु तिर्की खेल मंत्री हुआ करते थे, तो खेल मंत्री जब 2007 में पुरानी खेल नीति को लेकर आए थे, कामेश, इसी जवाब पर मैं रहूंगा आपके। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। प्रतुल जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सागर जी। प्रतुल जी, क्या वजह है खिलाड़ियों को सीएम सोरेन ने तोहफा दिया और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने आज के दिन तमाम घोषणाएं की, फिर भी सर आप लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या वजह? अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता कि वो घोषणाएं करके भूल जाते, तो हम हमेशा इनका स्वागत करते हैं। अब मैं आपको बताऊं सागर जी, 19 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में खिलाड़ियों के लिए एक पोर्टल की लॉन्चिंग थी। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 40 जो खिलाड़ी हैं उनकी सीधी नियुक्ति होगी झारखंड सरकार में 1 महीने के भीतर। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। फिर सेम चीज को उन्होंने रिपीट किया 30 दिसंबर को, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपना स्वप्न दिवस मना रही थी। और तो और 26 फरवरी को जब माननीय गवर्नर अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, तो इस सरकार ने उनसे भी गलत बयानी करा दी कि हम लोगों ने 40 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है स्पोर्ट्स कोटे से, जबकि सिर्फ एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है बिरसी मुंडी, उनकी नियुक्ति हुई, 39 की नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है। तो ये जो गलत बयानी करने का इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कृषि लोन, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी, लंबे लिस्ट है, तो इनकी किसी घोषणा पे सहसा विश्वास करना मुश्किल लगता है। अच्छा प्रफुल्ल जी, आपने ये तो बता दिया कि खामियां क्या आएंगी सामने और किस तरह से काम किया खिलाड़ियों के लिए सीएम सोरेन ने। सर, आप लोगों ने कितना काम किया था खिलाड़ियों के लिए? आप लोगों की कितनी नीतियां कारगर रही थी खिलाड़ियों के लिए? देखिए, हमारे समय जो स्पोर्ट्स नीति बनी थी उसमें सीधे तौर पे हम लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल जीतते उनकी सीधी नियुक्ति हो। अब वो दीपिका की तीरंदाजी की बात करें या सारी हड़ताल जो नहीं भी पूरी करते थे, तो कैबिनेट डिसीजन लेके उनके लिए क्वालिफिकेशंस को कम करके उनकी नियुक्ति करती थी। हमारी स्पष्ट नीति थी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, आपको बता दें, रांची में बहुत कम लोग जानते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर
1980 मॉस्को ओलंपिक्स के सिल्वानुस गुंतुम रहते हैं। पिछले दिन उनकी बदहाली की खबरें आई जब मीडिया में, तब भी राज्य सरकार की नींद नहीं थी। तो ये खिलाड़ियों के प्रति कितनी संवेदनशील सरकार है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब एक इंटरनेशनल लेवल की कराटे प्लेयर हैं बिमला मुंडा जी, उनकी तस्वीरें आई कि वो हरिया बेच रही थी। मुख्यमंत्री जी ने 5 महीने पहले ट्वीट करके भारतीय डीसी को निर्देश दिया कि बहन बिमला मुंडा को अविलंब सहायता पहुंचाई जाए। 5 महीने में दर्जनों बार वो मीडिया के सामने आकर रो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं सरकार की कथनी और करनी कामपुर जी। ठीक है। कुमार कामेश भी लाइव में बैठे हैं। कामेश, उदासीनता किसने दिखाई है खिलाड़ियों के प्रति अधिक? क्या बीजेपी ने बेहतर काम किया या फिर बेहतर कदम आगे बढ़ा रही है सोरेन सरकार? कामेश, देखिए, रघुवर दास जी के कार्यकाल की अगर बात की जाए, 2014 से 2019 के बीच की बात की जाए, तो उस समय खेल मंत्री हुआ करते थे अमर बावरी। अमर बावरी ने कई बार जो है खेल नीति को लेकर, राज्य में नई खेल नीति को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए, नई खेल नीति लागू करने के लिए कई बार बैठकें की, कई जिलों में जाकर बैठकें की, साथ ही साथ कई राज्यों के खेल नीति को मंगाकर उसका अध्ययन किया। लेकिन 2014 से 2019 का समय बीत गया, लेकिन राज्य सरकार जो है रघुवर दास की कार्यकाल के समय कोई खेल नीति नहीं बना पाई। तो इन 4 सालों में जो खेल नीति बनानी चाहिए थी, जिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए था, जिन खिलाड़ियों को सीधे नियोजन की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, उन खिलाड़ियों को ना तो नियोजन मिला, ना खेल नीति मिल पाई। तो ऐसे में ये सवालिया निशान तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पे खड़ा होना लाजमी है। जी सागर, बताइए प्रतुल जी, सवाल तो खड़े कर दिए कामेश ने भी कि आप लोगों ने भी कोई नीति नहीं लाई, कुछ भी आपने बेहतर काम नहीं किया। बात मैं सुन रहा था, मैं एक बार घबरा गया कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता लाइन पे है। हम लोगों ने, मैं आपके चैनल पे रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमारी सरकार के समय क्राइटेरिया फिक्स की गई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पदक जीतेंगे उनके लिए नियोजन का हमारी सरकार ने विशुद्ध रूप से प्रस्ताव था। आप चंदन क्यारी जैसे सुदूर क्षेत्र को देखें, जहाँ स्टेडियम का निर्माण हुआ, जहाँ कभी एक ग्राउंड नहीं हुआ था, होता था खेलने का, तो वो हमारे खेल मंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दूसरी बात है। लेकिन चंदन क्यारी जैसे एरियाज में उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया। तो पूरे राज्य की आप बात आप देख लें, हमारे अभी चलिए प्रतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीआईपी न्यूज में बातचीत के लिए। कामेश, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया, जो गोल्ड मेडल दिलाकर लाए प्रदेश के लिए, आज भी तमाम समस्याएं उनके सामने आन पड़ी हैं। खाने पीने के लिए उनके घर में राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कच्चे मकानों में वो रहते हैं। उन खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। कामेश, देखिए सागर, कहीं ना कहीं पुरानी जो खेल नीति थी, कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी, और उन खामियों को लेकर ही वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है नई खेल नीति लेकर आई। अगर कोरोना संक्रमण काल के बाद में कई खिलाड़ी ऐसे थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, राज्य में रह रहे थे, लेकिन राज्य में उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसको लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने चिंता जताई और नई खेल नीति बनाने की घोषणा की। नई खेल नीति के तहत जो 29 दिसंबर 2020 को नई खेल नीति लागू की हेमंत सोरेन की सरकार ने, उस खेल नीति के तहत देखिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस कम समय में भी हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह की घोषणाएं करी, और जो कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे राज्य के खिलाड़ियों की नहीं बल्कि राज्य का नाम भी एक विश्व के पटल पर उभर कर आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी सिमडेगा में मिलते हैं। और उन खिलाड़ियों को उभारने के लिए, तराशने के लिए जिस तरह से जो संसाधन जरूरी होते हैं, उन संसाधनों के विकास के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। 18.5 करोड़ की जो राशि होती है, एक बड़ी राशि होती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम की बात उन्होंने कही है। तो जिस तरह से उन्होंने इस घोषणा की है, तो ये बिल्कुल ही राज्य के लिए, राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर घोषणा है। लेकिन देखिए, राज्य के खिलाड़ियों के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी उपेक्षा का कारण भी मैं बता दूं कि 2000 से 2021 का समय काफ़ी लंबा समय होता है। इसमें कई खेल नीतियाँ, 2 तरह की खेल नीतियाँ बनाई गई। 2007 में खेल नीतियाँ बनाई गई, उसमें काफ़ी त्रुटियाँ रहीं। जिस तरह 2% आरक्षण की बात की कही गई थी नियोजन में, 2% आरक्षण का भी लाभ उन खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार एक बार 2014 में जिस तरह से बनी और राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सीधे, ठीक है कामेश, लौट कर आऊंगा। राजेश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। राजेश जी, आपने बेहतर खेल नीति लाई तो खिलाड़ियों को आप लोगों ने तोहफा तो दिया, लेकिन सर ग्राउंड पर
ये उतने बेहतर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक जो तमाम सवाल खड़े किए गए हैं वो इसी को लेकर कि आप लोगों ने जो घोषणाएं की उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। राजेश जी। देखिए, घोषणाएं हुई है और घोषणा इसलिए हुई है कि उसे पूरा करना है। हमारी गठबंधन की सरकार इस चीज की प्रतिबद्धता को दोहराती है कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो या जो घोषणा किया है उसको पूरा करेगी। और निश्चित तौर पर हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा समय को निकाला कि जो भी हमारे बच्चे इस माटी के होंगे, इस धरती पे होंगे, वो किसी गेम से हो, जो नेशनल अवार्डेड होंगे, इंटरनेशनल अवार्डेड होंगे, उनको नौकरी पे दिया जाए। तो सरकार इसके लिए पहल चालू कर दी है और बहुत जल्द इसका परिणाम भी इस राज्य के खिलाड़ियों को मिलना चालू हो जाए। और किसने क्या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच होगी, उनकी कार्यशैली रही होगी। इस कारण इस प्रकार का क्वेश्चन हर चीज पे लगाते हैं। हमने करना कोड के बारे में बोला, उसे यहाँ से कर भेज दिया गया। हमने कृषि पे बात की, हम लोगों ने किया। तो जितनी कमिटमेंट हमारी है जी, अभी बहुत अर्ली हो गया है, 1.5 साल ही हुआ है सरकार के बने हुए, एक साल कुछ, और हमने अपने पटरी पे लाने का पूरी प्रयास कर रखा है। कोरोना काल में भी आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे यहाँ के लोगों को सुविधा और सुरक्षा दिया। तो ये सरकार जो बोलती है वही करती है। पिछली सरकार क्या की, इसी कारण लोगों ने यहाँ से निकाला। तो हम लोग की सरकार जो है, गठबंधन की सरकार है, ये जनमानस झारखंड के लोगों की सरकार है। उनके सोच के अनुरूप कार्य करने वाली सरकार है और जो बोला गया है उसको जरूर पूरा किया जाए। लेकिन राजेश जी, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो गोल्ड मेडल तक जिता चुके हैं। सर, उन पर भी ध्यान दीजिए सर। आज कई ऐसे खिलाड़ी जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, उनके सामने कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर, वो करें क्या? देखिए, निश्चित आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मगर सरकार की जो नीतियां होती है, पहले भी हमारे इस माटी से बहुत सारे खिलाड़ी निकले। आज भी हमारे यहाँ से 3 बच्ची तीरंदाजी में भारतीय टीम में, 3 बॉयज 3 गर्ल्स में, तीनों झारखंड की है। ये खुशी की बात है। इसी प्रकार हॉकी में हम लोगों ने परचम लहराया है और अदर्स गेम में भी, लॉन बॉल में भी हमारे यहाँ बच्चियां जो पिछले 2 दिन पहले हमारे घर पर आकर, यानी कार्यालय पर आकर आवासीय करवा लेते कि पिछली सरकार उनको कैसे दौड़ाई थी, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थी। आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। बावरी जी थे, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने उन्हें लगातार 5 वर्षों तक दौड़ाया और कुछ भी नहीं दिया। वो बहुत ही हताश होकर इस बात को रख रहे। मगर हमारी सरकार आने के बाद निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का भी ये बढ़ा है और अच्छा होगा। इस राज्य के लिए एक स्पोर्ट्स हब के रूप में इसको तैयार करेंगे इस राज्य पे। और खिलाड़ियों का जो अधिकार है, जो सम्मान सरकार बोल रही है, उसे निश्चित पूरा करेगी। पहले के जो खिलाड़ी छूट गए हैं, ओवर एज हो गए होंगे या और कोई कारण रहा होगा, उस पर मैं अभी बोलना नहीं चाहता। फिर भी जो उस जगह पे आने लायक होंगे, निश्चित तौर पर सरकार उसको रिकमेंड करेगी और उसको भी सम्मान देगी, उनको भी उनका अधिकार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में राजेश जी। कामेश, क्या लग रहा है, जो तमाम सवाल हमने पूछे बीजेपी से या कांग्रेस से, दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी तारीफें तो बताई बहुत खुलकर, लेकिन वाकई में ग्राउंड पर हकीकत क्या है, खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार है और उदासीनता किसकी अधिक दिखाई दी, और आने वाले समय में झारखंड से क्या आपको लगता है कि क्या भविष्य है अब खिलाड़ियों का? कामेश, आखिरी कमेंट आपका। देखिए सागर, 2000 से 2021 का समय लंबा समय होता है और इस समय में मात्र 5 लोगों को खेल नीति के तहत नियोजन मिलना, खेल कोटे से नियोजन मिलना, ये बहुत बड़ा सवाल है झारखंड के लिए। जो राज्य जो है लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खिलाड़ियों को देता रहे और वहाँ पे सिर्फ खेल के नाम पे 5 लोगों को नियोजन मिलना, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो होनहार खिलाड़ी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, ये मजबूरन जो है राज्य सरकार कोई सुविधाएं नहीं देती, तो उन्हें क्या मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। यह भी बड़ा सवाल है राज्य सरकार के लिए। तो ऐसे में जो नई खेल नीति राज्य सरकार लेकर आई है, इस खेल नीति के तहत जो है राज्य सरकार जो है यहाँ के होनहार खिलाड़ियों को, जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं या जो अपने खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इनको खेल को प्रोत्साहित के जो जरूरी
जो संसाधन है वो उपलब्ध करवाए। हालांकि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन दावे कई तरह के हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे जो दावे अगर दिखते नहीं हैं तो मजबूरन जो है ऐसे खिलाड़ी जो है दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर होते हैं, और झारखंड में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि नई खेल नीति को बने हुए अभी बहुत कम समय हुए हैं, और देखना होगा कि इस खेल नीति के तहत यहाँ के खिलाड़ियों को क्या लाभ मिल पाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से नई खेल नीति और सीएम सोरेन का खिलाड़ियों को तोहफा, आज के दिन ये तोहफा तो है, लेकिन ये तोहफा आने वाले समय में क्या धरातल पर भी उतना ही दिखाई देगा जितना कागजों में दिखाई दिया। और आज के दिन जो तस्वीरें सामने आई खिलाड़ियों को लेकर, बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए सीएम सोरेन की नीतियों को लेकर, लेकिन यही कहा जाएगा कि मौजूदा सोरेन सरकार खिलाड़ियों के बारे में अगर सोच रही है तो और भी बेहतर सोचे, और जो पुराने खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया है प्रदेश का, उन पर भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।